अस्सलातु अला अहलिही वस्सलामु अला अहलिहा। सामीन गिरामी व नाज़रीन कराम, आज का हमारा मौजू कि इमाम ज़माना के दीदार की क्या शराइत है। उनमें से पहली शर्त यह है कि इंसान में सलाहियत व लियाकत हो, क्योंकि अगर इंसान में सलाहियत हो, लियाकत हो, तो वह इमाम ज़माना के दीदार से मुशर्रफ हो सकता है। कि सलाहियत और लियाकत की क्या शर्त है कि इंसान गुनाहगार न हो, मुत्तकी हो। कि एक वाक़या जो आपने सुना हुआ है कि एक कुफलसाज था, यानी लाख ताले वगैरह बनाता था। तो एक शख्स था जिसने चिल्ला काटा ताकि मुझे इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब हो। फिर आखिरी दिन उसको उस अमल से ये मालूम होता है कि इमाम ज़माना फ़िला बाज़ार में उस दुकान वाले के पास आएंगे। तो ये जाता है, तो अल-मुख्तसर कि इमाम मुझसे कहते हैं कि इस दुकानदार की तरह ईमानदार बन जाओ, इस दुकानदार की तरह मुखलिस बन जाओ, ईमानदार बन जाओ, खुदा के लिए काम करो, तो आपको ज़रूरत नहीं है हमारे पीछे आने की, बल्कि हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। और दूसरी शर्त दीदार इमाम की यह है कि इंसान को प्यास हो, दीदार इमाम की, इमाम से मिलने की प्यास हो। कि एक वाक़या है इसी पर कि एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि मैं क्या करूं कि इमाम ज़माना से मुलाकात करूं, इमाम ज़माना मुझे अपना दीदार कराएं। उसने कहा कि आप एक काम करें, रोगन और नमकीन ग़िज़ा खाएं और पानी ना पिएं, सो जाएं। और ये शागिर्द इसी तरह ही करता है, पुर रोगन ग़िज़ा खाता है और नमकीन ग़िज़ा खाता है और रात का ये खाना खा के सो जाता है। और सुबह उठता है, जब ये स्कूल आता है तो उस्ताद पूछते हैं कि रात आपने ख्वाब में क्या क्या देखा। कहा कि मैं रात ख्वाब में कभी टैंकी से पानी पी रहा था, कभी गिलास से, कभी बोतल से, यानी हर चीज़ से मैं ख्वाब में पानी पी रहा था। अब ये पानी क्यों पी रहा था? क्योंकि इसने नमकीन ग़िज़ा खाई हुई थी और पानी की इसको प्यास थी, जिसकी वजह से ख्वाब में ये हर जगह पे फ़कत पानी पी रहा था। बस उस्ताद ने कहा कि इसी तरह जिस तरह पानी की तुम्हें ज़रूरत थी, इस तरह अगर इमाम ज़माना की भी आपसे इमाम ज़माना की भी मिलने की प्यास हो, तो इमाम ज़माना के आप दीदार से मुशर्रफ हो सकते हैं। कि यहाँ पे एक ईरानी खतीब है, उनका बहुत ही बेहतरीन जुमला है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी एक मुर्गी, क्या कीमत है मुर्गी की, 200, 300, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 की मुर्गी है, अगर किसी इंसान की मुर्गी गुम हो जाती है, किसी दूसरे घर चली जाती है, तो आप पूरे मोहल्ले में उसे ढूंढते हैं, हर घर में पूछते हैं, हत्ता यहाँ तक कि मस्जिद में ऐलान करवाते हैं कि हमारी मुर्गी गुम हो गई है। तो वो आयतुल्लाह बयान करते हैं कि कभी इमाम ज़माना को इतना ढूंढा है, एक मुर्गी के लिए जितनी आप तैयारी करते हैं, यानी उसको ढूंढने के लिए एहतमाम करते हैं, कभी इमाम ज़माना के पीछे इस तरह गए हैं? क्या पूछा है किसी से कि इमाम ज़माना कहाँ है, हम क्या करें कि इमाम की बारगाह में मुशर्रफ हो सके? बस ये दो कि खुद इंसान में सलाहियत हो कि दीदार इमाम से मुशर्रफ हो, दूसरा कि इमाम से मिलने की प्यास हो, मुलाकात की प्यास हो, यानी इश्क हो, मोहब्बत हो। और अगर इंसान को इमाम से मोहब्बत हो तो इंसान अपने महबूब की हर बात मानता है, और अगर इंसान अपने महबूब की हर बात माने, हुज्जत खुदा की हर बात माने, इमाम ज़माना की हर बात माने, उस पर अमल करे, यानी इमाम को जो चीज़ पसंद है उस पर अमल करे, तो ये गारंटी है कि इमाम ज़माना खुद उससे मिलने के लिए आएंगे। क्योंकि अगर इंसान इमाम के कहे हुए रास्ते पर चले, इमाम के बताए हुए आमाल पर अमल करे, तो ये इंसान एक आरिफ बिल्लाह बन जाता है, ये इंसान एक आरिफ बन जाता है। और आरिफ अगर इंसान बन जाए तो इमाम ज़माना उससे मुलाकात खुद करने के लिए आएंगे। और तीसरा शर्त ये है दीदार इमाम की कि इमाम के लिए आप दुआ करें। आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि जब आप नींद से बेदार हों तो बेदार होते ही आप कहें अस्सलाम अलैका या साहिब ज़मा। अगर इस तरह आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने वक्त के इमाम को याद करेंगे तो इमाम ज़माना सोने तक आपके ऊपर नज़र करम करेंगे। तो बस हर वक्त इमाम के लिए दुआ करें, हर मुक़द्दस मकाम पे जाएं, मस्जिद जाएं, वहाँ पे इमाम के लिए दुआ करें, इमाम की सलामती के लिए दुआ करें। और
ہر نماز کی تعقیبات میں امام کے لیے دعا کریں۔ اگر یہ 3 شرطیں اگر کوئی انسان پوری کرے تو اس کو دیدار امام زمانہ نصیب ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔